अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रिज्म फार्मूला। तो इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक प्रिज्म को ड्रा करूंगा। ये एक प्रिज्म है मेरे पास। ये एक प्रिज्म मैंने यहाँ पे ड्रा किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रिज्म की जो बेस है, फॉर एग्जांपल दैट इज BC is the base of prism. For example, this point is X. जो ये एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। दैट्स कैपिटल A, दैट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले मैं एक रे ऑफ लाइट को डालूंगा यहाँ पे ऑन XB सरफेस इन दिस मैनर। ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है IR। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, दैट्स एयर। ये एयर मीडियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जब एंटर हो जाएगी किसमें? प्रिज्म में। तो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल इन दिस मैनर। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसके बाद फिर से ये जो रे ऑफ लाइट है इस सेकंड इंटरफेस पे ये बेंड हो जाएगी अब अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस मैनर में ऐसे। दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। फिर हमने दो नॉर्मल्स को यहाँ पे ड्रा करना है। नॉर्मल हम हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस को ड्रा करते हैं। ये एक नॉर्मल है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर एग्जांपल नॉर्मल N डैश, और यहां से मैं और एक नॉर्मल को ड्रा करूंगा। दिस इज नॉर्मल सेकंड, दैट इज कॉल्ड N डबल डैश, N डबल डैश, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये एंगल है इसको हम बोलते हैं, इस एंगल को, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इस एंगल को हम बोलते हैं, ये जो ये वाला एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं एंगल R1। हमसे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लेंगे K, दिस K पॉइंट, एंड दिस इज L पॉइंट हियर, दिस इज L पॉइंट। तो ये R1 है, दैट्स फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो यहाँ पे ये एंगल है ये R2 रिप्रेजेंट से होता है, ये R2 से। इट इज एंगल सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट L। और जो एंगल बना बिटवीन इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, बिटवीन इमर्जेंट रे एंड दिस नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट्स एंगल E। और समटाइम्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं I1 से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फार्मूला को यहाँ पे डिराइव करने के लिए मैंने एक प्रिज्म यहाँ पे लिया है। इसमें मैंने रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो दिखाया आपको। बाद अगर हम देखेंगे ये जो एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, एक्चुअल में ये जाना चाहिए इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ये बेंड हो गई है लाइट, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है क्योंकि डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी इसको। जब हम इंसिडेंट रे को प्रोसीड करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो इमर्जेंट रे है, इस इमर्जेंट रे को मैं प्रोसीड करूंगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो यहाँ पे एंगल बना, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। से फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट O हियर। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसका जो मिनिमम केस हम डिस्कस करते हैं, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अगर मैं एक तरफ से यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को ड्रा करूंगा और एक तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को ड्रा करूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो ये वाली लाइन है, दैट्स फॉर एग्जांपल ये एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट करेगी,
और ये वाली एंगल है दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखेंगे पहले जब ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ी है तो इस रे की कुछ डिविएशन हुई है। फॉर एग्जांपल वो डिविएशन है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको। फॉर एग्जांपल दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60 फॉर एग्जांपल। तो पहले जब ये रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म पे पड़ी है, से फॉर एग्जांपल इसकी जो यहाँ पे डिविएशन थी दैट वाज 60 डिग्री, दैट वाज 60 डिग्री हेयर। ये पहले पॉइंट पे इसकी जो डिविएशन थी जब ये इस पे पड़ी है इस सरफेस पे, तो इसकी जो डिविएशन थी फॉर एग्जांपल दैट वाज 60 डिग्री। अब जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का जो एंगल है विथ नॉर्मल उसको इंक्रीज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट एंगल था दैट वाज 20 डिग्री फॉर एग्जांपल। अब इंसिडेंट एंगल को मैं पहुंचाऊंगा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है। जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन है ये थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ही पहुंचा है, फॉर एग्जांपल दिस इज 45 डिग्री हेयर, 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस। जब भी मैंने यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे का जो एंगल है ये मैंने पहुंचा है फॉर एग्जांपल 30 पे, जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन है, एंगल ऑफ डिविएशन कहाँ पे पहुंचा है, ये पहुंचा है फॉर एग्जांपल 45 पे, इस पॉइंट पे पहुंचा है 45 पे। जो ही मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता हूँ, फॉर एग्जांपल जब ये 41 डिग्री पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन है, एंगल ऑफ डिविएशन ये मिनिमम हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब भी यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या हो गया 41 पे पहुंचा है तो जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये मिनिमम हो गया है। अब अगर हम इंसिडेंट रे को यहाँ पे एंगल जो इसका है वो इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये फिर से इंक्रीज हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो एक ही पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक ग्राफ बिल्कुल कुछ ऐसे बनेगा इन दिस मैनर। तो अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे यहाँ पे मिनिमम डिविएशन है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम है। फॉर मिनिमम डिविएशन अगर हम देखेंगे जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉर मिनिमम डिविएशन, ये जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो ये पैरेलल आ जाएगी किसको, बेस ऑफ द प्रिज्म को, कुछ ऐसे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ से इमर्जेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर हम देखेंगे फॉर मिनिमम डिविएशन एट 41 फॉर एग्जांपल, इस पे मिनिमम डिविएशन हो रही है। अब अगर फिर हम इंक्रीज करेंगे एंगल फॉर एग्जांपल 45 पे, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन है फिर से इंक्रीज हो जाएगा। खाली ये एक पॉइंट पे इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम हुआ। इस मिनिमम वैल्यू पे अगर हम देखेंगे इस पे जो CD है, CD रिफ्रैक्टेड रे, ये CD रिफ्रैक्टेड रे क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी बेस ऑफ द प्रिज्म को। यहां से एक नॉर्मल को हम ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल है फॉर एग्जांपल N डैश। यहां से और एक नॉर्मल को हम ड्रॉ करेंगे दैट्स N डबल डैश फॉर एग्जांपल। तो ये एंगल है दैट्स एंगल I, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल है दैट्स एंगल E, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इस I को हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 से, इस E को हम रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, वेरी इंपॉर्टेंट। एट मिनिमम डिविएशन जो यहाँ पे I1 होता है दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा बराबर होता है किसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज E, और वी कैन से दैट इज I2, दैट्स I2 एट मिनिमम डिविएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एट मिनिमम डिविएशन जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये हमेशा बराबर होता है किसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस को, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज है यहाँ पे जो ये वाला एंगल है दैट्स R1 फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल, ये बराबर होता है इसको,
R2 को, यानी जो R1 होता है दैट इज इक्वल टू R2, दैट इज इक्वल टू R2। मगर कंडीशन क्या हमें याद रखना है, एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन हो जाएगी इस पॉइंट पे ये अप्लाई हो जाएगा, इस पॉइंट पे दैट I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। अब पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो हमने लिया था दैट्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल प्लस सेकंड रिफ्रैक्टेड एंगल, वो हमें क्या देता था, एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी ये जो ये एंगल है और ये एंगल है, इनका जो सम होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट द सम ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल एंड सेकंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मिनिमम डिविएशन पे हमें कंडीशन है दैट जो R1 और R2 है ये बराबर है, तो इसका मतलब है मैं यहां पे लिखूंगा सीधे जो ये R1 है ये किसके बराबर है, R2 के बराबर। तो फिर सीधे हम लिखेंगे ये जो है R प्लस R इज इक्वल टू ए, क्या हम लिख सकेंगे इस कंडीशन में इसको, क्योंकि जो R1 है ये किसके बराबर है, R2 के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन किस केस में, जब क्या है मिनिमम डेविएशन, दैट इज ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगी दैट्स R प्लस R दैट्स 2R इज इक्वल टू ए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे यहाँ पे R का वैल्यू चाहिए, R इज गिवन बाय A डिवाइड बाय 2, ये R का वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, R इज गिवन बाय A डिवाइड बाय 2। सेकंड एक्सप्रेशन उस टाइम मैंने आपको बोली थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड एक्सप्रेशन मेरे पास थी दैट जो यहाँ पे I1 है, I1 प्लस I2 माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, ये सेकंड एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी पिछले लेक्चर में, जो कि है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस दिस एंगल, ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। अब अगर हमने देखा है I1 किसके बराबर है, I2 के बराबर है एट मिनिमम डेविएशन, I1 इज इक्वल टू I2, पहले ही मैंने बोला I1 इज इक्वल टू I2, इसका मतलब है मैं यहां पे लिखूंगा I प्लस I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि इनका वैल्यू ये जो I है, I1 और I2 बराबर है, इसका मतलब है जो I1 प्लस I2 है ये किसके बराबर है, I के बराबर है, और जो यहाँ पे R1 प्लस R2 है ये किसके बराबर है, R के बराबर है। कुछ सम एंगल लेंगे हम, दैट्स I एंड दैट इज R। तो इस कंडीशन में I1 और I2 बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, तो इसका सम आएगा हमारे पास 2 I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम I का वैल्यू निकालेंगे, I का वैल्यू I हमें निकलेगा इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, लेकिन क्या मिनिमम डिवाइड बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें I का वैल्यू निकला है, I का वैल्यू क्या हमें निकला है, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिनिमम कंडीशन पे हमने अप्लाई किया है। अब अगर हम सिनेरियस लॉ को अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, नाउ दिस इंपॉर्टेंट केस हियर, अब अगर हम सिनेरियस लॉ को अप्लाई करेंगे, सिनेरियस लॉ को अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल पॉइंट के पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, क्योंकि ये एयर है ये गिलास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है इसका, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है। अगर हम के पॉइंट पे यहाँ पे सिनेरियस लॉ को अप्लाई करेंगे दैट इज हम लिखेंगे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ I, दैट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 साइन R, वह साइन R जो ये R1 है इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है R से, जो ये I है इसको, जो ये I1 है इसको रिप्रेजेंट किया मैंने सीधे I से, वेरी इंपॉर्टेंट है। I यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इनका जो रेशियो है फॉर एग्जांपल
इनका रेशो हम निकालेंगे μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर. वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जो ये साइन μ1 और μ2 है, इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे μ2 डैश. वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी हम देखेंगे बाद में. इज इक्वल टू जो साइन ऑफ आई है, साइन को मैं ऐसे ही रखूंगा. आई का वैल्यू क्या निकला मुझे, दैट इज ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय आर का वैल्यू हमें क्या निकला था, आर का वैल्यू ए डिवाइड बाय 2 दैट इज साइन ए डिवाइड बाय 2. इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज साइन a plus delta minimum divided by 2 divided by sine a divided by 2. This was a little bit regarding the prism formula. Thanks for joining.